हाय ऑल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे रियल टाइम इंजेक्शन कैसे चलेगा, कैसे वर्क करेगा, और साथ में बैच इंजेक्शन भी देखेंगे। ठीक है। तो मुझे मिमिक करने के लिए नॉर्मली हम लोग वेब क्रॉल यूज़ करेंगे, मैं वो नहीं करता हूँ। पर मैं वैसा ही कुछ करूँगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन एज ए सरफेस। बेसिक कोड रहेगा। या तो मुझे एनेबल करने पड़ेंगे, ये हमेशा स्क्रीन आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपको एपीआईस एनेबल करनी पड़ेगी ताकि इंटरनली वो वैसे ही कॉल हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट। मीन वाइल प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, या आगे आएगी वीडियो वो भी देख लीजिए, मैंने अभी तो ऑर्डर डिसाइड नहीं किया है। उसमें मैंने सेटअप किया हुआ है मेरा पब सब, डेटा फ्लो और बिग क्वेरी। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या रहेगा, जो भी डेटा है बस वो अपने पब सब टॉपिक पे पहुंचाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन फंक्शन का नाम रख देते हैं सैम्पल यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब कोई करता है मुझे, नाम नहीं लेंगे, कौन करता है ये। ठीक है, ट्रिगर्स भी है, अलाउ, अभी के लिए अलाउ कर दो सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं फंक्शंस को AWS लैम्बडा आपने देखा होगा, अगर सपोज आइडिया है डिट्टो वैसा है। लेकिन जिसको नहीं आइडिया, ये एज अ फंक्शन एज अ सर्विस है। इसका आपको सिर्फ उतना ही चार्ज लगता है जितना फंक्शन रन करने में चार्ज लगता है, और इसमें आप कोई भी फंक्शन रन कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का, पाइथन, सी शार्प, जावा, जो मन करे। और मैंने कोई बटन दबा दिए, ये करते हैं सेव, एंड ये करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो नोट जेएस डॉट नेट कोर भी है। हम लोग लेंगे सीधा साधा पाइथन, प्रीव्यू पे नहीं, जो बेसिक है वही लेते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, चलो गुड, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। इसमें हम लोग पैकेजेस के नाम लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे ये पूरा पाइथन स्क्रिप्ट रन करने के लिए। ओके, बेसिकली जो भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हो, अपना एक ही है, पब सब। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना डेटा सेंड करना है। समझ गए हो? ये हुआ, और ये रहा कोड। ये कोड सब गिटहब रिपोजिटरी जो लिंक पे रहेगा नीचे सब मिल जाएगा। अगर आपको जानना है क्या है तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ। कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई नाटक नहीं है। ये प्रोजेक्ट आईडी में कहीं यूज़ कर रहा हूँ क्या? मैं इसको और ट्रिम कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं ट्रिम करूँ? नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कोड क्या है, पाइथन जैसी बेसिक इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो रहेगा ये अपने जो रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट में डाला है उससे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिक पब्लिशर क्लास बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे सॉरी। ये अपना एक फंक्शन है। ठीक है, ये जो डेटा है ना, ये मैं सेंड करूँगा अपने पब सब टॉपिक पे। ठीक है, उसको बस जेसन फॉर्मेट में किया है, कुछ नहीं किया है, और बस वही सेम चीज़ की है। ठीक है, यही लंबा सा नाटक है, बहुत, इसको बहुत ही इजीली करा जा सकता था लेकिन मैंने बहुत लंबे तरीके से किया है। ये मेरे टॉपिक का नाम रहेगा। टॉपिक का नाम मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ जाऊँगा, गार्डन सेंसर, ये उठा लूँगा मैं। लेट्स सी। ओके, पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। यहाँ मैं अपना इस पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से पेस्ट कर दूंगा, और मुझे कुछ और चेंज नहीं करना है इसमें। ऑलराइट, जैसे ही हुआ आई जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय, और ये पूरा रेडी करेगा, और इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। मीन वाइल ये रियल टाइम इंजेक्शन का ये टाइम लेता है 1-2 मिनट। तब तक के लिए मैं अपना बैच बैच इंजेक्शन का भी आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है,
और ये दिखाने के लिए कि अभी कुछ भी नहीं है पब सब में, तो वो भी खोलते हैं, सब खोलेंगे आज। मैं आपको कौन सा दिखाऊं? ठीक है, मैं एक्चुअली थिंक ये मैंने लिख कर बनाया था, ये दिखा देता हूँ। मैंने बनाया था तो मेरी प्रॉपर्टी रहेगी ना, मैं इजीली एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ क्या क्या किया है मैंने। और नोटबुक्स भी मैं गिटहब रिपोजिटरी में डाल दूंगा, इन केस किसी को सिमिलर टाइप ऑफ स्टफ करना है तो कर सकते हैं इजीली। तो फिलहाल अभी हम लोग पब सब में देखते हैं, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो इतने सब्सक्रिप्शंस है मेरे। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरा डेटा फ्लो का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। मैं जाएगा मैसेजेस, सैम्पल सब टेस्ट जो हम लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन बनाया है चेक करने के लिए कि कुछ चेक की डेटा आता है नहीं आता, और यहाँ कर देंगे पुल। अब ये चेक कर रहा है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डेटा आया है नहीं आया, क्योंकि नो मैसेज फाउंड डेट है तो मतलब कोई डेटा नहीं आया। नाउ व्हाट वी विल डू, जो मैंने फंक्शन बनाया है वो फेल टू डिप्लॉय हो गया है, तो लेट्स सी क्या इशू हुआ है इस पे। होना नहीं चाहिए था वैसे। ओह माय बैड माय बैड, इसीलिए पहले से सेटअप करना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरे को सब हैंड्स ऑन करना था साइड बाय साइड। हाँ, इशू जो हुआ है बहुत ही गंदा इशू है। एंट्री पॉइंट मैंने हेलो वर्ल्ड रखा है, हम लोग करेगा गार्डन रीडिंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, आई थिंक रिक्वेस्ट की भी जरूरत है नहीं, लेकिन स्टिल रख लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं। नाउ आई जस्ट टू डिप्लॉय। ओके, ये रहा, गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाते हैं, क्लाउड फंक्शंस। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कितना एग्जीक्यूशन टाइम है, इनकेस वो रन करेगा तो। अभी के लिए कुछ भी रन नहीं हुआ है। अपने हम लोगों ने कोड ऐसा लिखा है कि हम लोग एक ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजेंगे फिर भी वो डेटा जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग को चेक करना है। इस कोड की जगह आपका रहेगा एक प्रोड्यूसर एप्लीकेशन, जो हो सकता है या तो आप एक वेब क्रॉलिंग कर रहे हो, डेटा लाके उसे एवरी रो ऑफ डेटा आप सेंड कर रहे हो, ये एक हो सकता है। या बल्क में रिकॉर्ड सेंड कर रहे हो, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसके बीच। मतलब ये प्रोड्यूसर है एक तरीके से, जो मैं अभी आपको एक सैम्पल बस टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। तो फंक्शन इज स्टिल बीइंग डिप्लॉयड, इसलिए हम लोग अभी टेस्ट नहीं कर सकते, वरना मैं इसके अगेंस्ट बताता। एंड मैं बिग क्वेरी भी दिखा देता हूँ। बिग क्वेरी में अभी ये सैम्पल है, ठीक है। प्रीव्यू में जाऊँगा, कुछ भी नहीं है डेटा। वही मैं सोचूँ क्यों आ रहा था, ये बग हुआ उनका कुछ, लेट इट बी। लेट मी सी, मैं एक आपको यहाँ से एक मैसेज पब्लिश करके दिखाते हैं, ठीक है। लेट्स चेक दिस सैम्पल मैसेज, ये मैंने कभी चेक नहीं किया। एरर फ्लो, क्यों क्यों एरर फ्लो में जाएगा? क्योंकि ये जो हम लोगों ने इसमें स्कीमा बनाया टेबल का, राइट, उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना ये, तो जा सकता है। ओके, नंबर ऑफ मैसेजेस 1 रखता हूँ मैं, इसको करता हूँ पब्लिश, लेट्स चेक। तो ये भी एक तरीके से आपका पब सब टेस्ट चेक करने के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है इन्होंने, कि इनकेस अगर आप सेटअप कर रहे हो कुछ, आपको बस ये फ्लो चेक करना है, तो देखिए ये एक आ गया मेरा फ्लो, राइट। एंड होपफुली, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है, आई शुड सी एन एरर टेबल एज वेल इन दैट डेटा सेट। हाँ, तो देखिए पहले ये टेबल नहीं था, ये टेबल अपने आप क्रिएट हो गया। इट्स ऑटोमेटिक, मतलब अपना हमारा फ्लो काम कर रहा है, और ये आपको बता भी देगा क्या एरर आया था और किसकी वजह से आया था, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, जो आपका प्रोड्यूसर रहा, ये आपका पब सब टॉपिक पे भेजेगा डेटा, और फिर आपका डेटा फ्लो रहेगा जो उसी समय इंजेस्ट करके उसको बिग क्वेरी में पुश करेगा। और इसके साथ ये अगर फेल हुआ तो एक और नया टेबल बना देगा, ठीक है, जिसके जो भी आपका टेबल नेम है उसके आगे अपेंड कर देगा अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, और उसमें पुश कर देगा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो इट्स
वेरी ब्यूटीफुल स्टफ। ओके, तो अपना डिप्लॉय हो चुका है। लेट्स होप वर्क करे सब कुछ। मैसेज रिसीव्ड एंड पब्लिश टू पबसब। सो आई थिंक हम लोग का क्लाउड फंक्शन वर्क कर चुका है। टू टेस्ट इट, अभी के लिए हम मेरे पास इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के लिए एक ही आया है मैसेज। लेट मी पुल एंड चेक। ये मेरा एक सब्सक्रिप्शन है, बाकी सब्सक्रिप्शन ये जो है डेटा फ्लो वो अपने आप चेक करेगा। मैं उससे इसलिए नहीं चेक कर रहा क्योंकि मैं ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहता कुछ, कि एक बार उसने रीड कर लिया तो वो एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। दैट्स वाई। ओके, तो एज यू कैन सी ये डेटा आ चुका है यहाँ पे, राइट। अब ये डेटा यहाँ आ चुका है, तो आई एम होपिंग वो यहाँ पे भी आया होगा। सेव कर देना चाहिए उसे। ओके, लेट मी डू सेलेक्ट स्टार। ओह नाइस। देख रहे हो हम लोग का रियल टाइम इंजेक्शन कैसे वर्क किया। इसके अंदर अपेंड हो चुका है डेटा। तो ये था पूरा फ्लो जो रियल टाइम इंजेक्शन में हम लोगों ने हैंड्स ऑन किया है। अभी मैं बताऊंगा आपको बैच टाइम, बैच वाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बैच वाइज का फ्लो बहुत ही प्यारा था, बहुत सिंपल था। हम लोगों ने GCS या क्लाउड स्टोरेज पे बकेट में, गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट में फाइल डाली हुई है। इसको हम लोग अपने डेटा प्रॉक क्लस्टर से रीड करेंगे। इसमें हम लोग ETL परफॉर्म करेंगे एंड बिग क्वेरी में पुश कर देंगे। बहुत ही सिंपल फ्लो, यही जो है अभी हम लोग करने वाले हैं। तो एक्चुअली मैंने ये नहीं किया था, बट स्टिल आई कैन एक्सप्लेन। ये मैं पाइसपार्क यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो अपने आप रन करेगा। ये एक आपको ऐड करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग बिग क्वेरी का कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये याद रखिए नोटबुक्स में, अगर आप कोई नई जार फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई एडिशनल डिपेंडेंसी यूज़ करना चाह रहे हैं जो आपके क्लस्टर में नहीं है और आपको स्पार्क में यूज़ करना है, तो आप ऐसे करोगे जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे। ओके, ये हुआ। अब ये एक है, ये क्या कर रहा है? ये CSV रीड कर रहा हूँ मैं, तो मुझे फॉर्मेट रीड करना है। ये पाइसपार्क के बेसिक कमांड है। कहाँ से लोड करना है? तो ये रहा मेरा पूरा वो बकेट, GS:// बकेट का नाम, फाइल का नाम पूरा। और ये सब मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओह वाह, इट्स रनिंग नाइस। तो देखिए ये, क्योंकि मैं मल्टीपल वर्कर्स में काम कर रहा हूँ तो ये सबको भेज के मैप रिड्यूस का ये एक तरीका है। अब देख सकते हो कॉमा कॉमा 7 मिलियन रिकॉर्ड्स है इस CSV में। इन सबको रीड कर रहा हूँ मैं, इनका स्कीमा प्रिंट कर रहा हूँ। बेसिक में जानना था मुझे, कोई कोई कॉलम नहीं चाहिए, मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि नल वैल्यूज़ है कोई पर्टिकुलर कॉलम में, है तो दिखाओ। और फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ NA। ये तो बहुत बेसिक है। अब आते हैं ये जो मुझे आपको कोड दिखाना था। ओके, ये रन करता रहेगा। ये मैंने गलती कर दी, नॉट माइंड। क्योंकि स्पार्क का BigQuery के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट में डालेंगे। मतलब कनेक्टर काफ़ी अच्छे हैं, इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। तो BigQuery यहाँ डालेंगे। ये आपको डालना है एक टेम्पररी GC बकेट, और यहाँ पे आप बकेट का नाम डालोगे। ये क्यों चाहिए? ये डायरेक्टली पुश नहीं करेगा BigQuery में। इंटरनल मैकेनिज्म कैसा है, यहाँ पाइसपार्क रीड किया, ये पहले एक बकेट में डालेगा, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज के लिए टेम्पररी परचेस करेगा और फिर वो बकेट का डेटा BigQuery में डालेगा। दैट्स हाउ द फ्लो गोज इंटरनली। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक बकेट का नाम देना पड़ेगा जो आपने बकेट क्रिएट किया होगा। ऑप्शन टेबल, ठीक है। तो ये रहेगा डेटा सेट का नाम और कौन सा पर्टिकुलर टेबल है, तो उसमें मुझे डालना है। और मोड आप अपेंड ओवरराइट जो भी है आप उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं ये करूँ तो ये पुश हो जाएगा। अभी फिलहाल ये वाला काउंट रन हो रहा है, तो दैट्स वाई इट्स टेकिंग सम टाइम। वैसे आपको ये भी दिखाता हूँ, ये स्मूथली वर्क कर रहा है। यहाँ पे 7 मिलियन रिकॉर्ड्स थे, एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने एन वैल्यूज अब ड्रॉप की
तो इट हैज़ ड्रॉप टू 300,000. सो वेरी लेस, डेफिनेटली वेरी लेस. आई मीन कम, नॉट वेरी लेस, कंपेयर टू 3,000 रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो मतलब कितने एन ए वैल्यू, कितने नल वैल्यूज होंगे जो ड्रॉप किए मैंने, वो पूरे रिकॉर्ड्स ड्रॉप किए. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग, बेसिक शोकेस था, एंड नाउ इट्स पुशिंग इनटू BigQuery. आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में आपके रियल टाइम इंजेक्शन एज वेल एज बैच इंजेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, कैसे करना है हैंड्स ऑन. कुछ चेंजेस की रिक्वायर्ड नहीं है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. वीडियो वन करने से पहले मैं एक बार दिखाऊंगा आपको रिजल्ट. लेट्स रीड. अब देख लो कितना ब्यूटीफुली मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है. और जीसीपी का ये बहुत अच्छा फायदा है कि आप जब पहली बार अकाउंट बना रहे हो तो आपको फ्री के क्रेडिट्स मिलेंगे. एंड इनकेस अगर आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, राइट, तो सपोज आपके ग्रुप में 4 लोग हैं, तो आप सब लोग अकाउंट बनाओ, बस सब लोग पहले एक ही अकाउंट पे वर्क करो. वो IM यूजर्स में जाके ऐड कर सकते हो. तो देख रहे हो, हम लोग को भी ग्रुप था, हम लोग स्टूडेंट थे, कुछ था नहीं. तो मैंने सबसे पहले ये अकाउंट बनाया था. इस पे हम लोगों ने पहले टेस्ट फेस किया. मैंने चारों जो भी 4 दोस्त थे उन सबको ऐसे एक्सेस दिया. फिर मेरे दोस्त ने ये अकाउंट बनाया, उस पे फिर हम लोगों ने और एक्सेस किए, और चीज़ें की, और उसको बेटर बनाया, और अभी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं जिस जो हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है, ये पूरा सेटअप. ओके. सो या दिस विल वर्क. रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है, टाइम ले रहा है, ओवर राइट कर रहा है ऊपर से क्योंकि ये पहले से पड़ा है. सो बट दिस विल वर्क, नॉट एन इशू. ऑलराइट. और कर्नल, यस, यस यस, अच्छा वो मुझे याद आ गया. इन केस ये चीज़ें करनी थी ना जो मैं आपको बता रहा था, कि इनकेस आप नए जार फाइल यूज़ कर रहे हो, उनको आपको डालना है पाइस्पार्क में, तो ऑलवेज मेक श्योर आपका कर्नल पाइस्पार्क की जगह पाइथन 3 हो, बिकॉज इट वुड बी वेरी यूजफुल. पाइस्पार्क करोगे तो आप ये मॉडिफाई नहीं कर सकते इजीली. दैट्स द ओनली थिंग. तो कर्नल पाइथन 3 रखोगे तो आप बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो. ऑलराइट, थैंक यू.